को बताने के लिए आप चलते हैं, काम करते हैं, इस प्री ओपन को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं हम। एग्जैक्टली आप देखें जिस ट्रैजेक्टरी को स्ट्राइक कर रहे हैं वो अभी भी 12 पॉइंट उससे नीचे है, जो कि कल का सबसे बड़ा कॉल आइटर है। याद रखिएगा 18,300 स्टिल 1 करोड़ कॉल होल्ड करता है आज के एक्सपायरी डे के लिए, गुरुवार के लिए 22 दिसंबर के लिए। शुभम अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, गुड मॉर्निंग। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस सेशन को? एक पुल बैक हमें मिल रहा है स्पॉन्सर्ड बाय यूएस मार्केट, आप इसे राइड करेंगे, आपकी अप्रोच और आपका कन्विक्शन कॉल। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। बिल्कुल आपने एक सही वर्ड का यूज किया, पुल बैक, बिकॉज जिस तरह से हम निफ्टी का डेटा देख रहे हैं, निफ्टी में पहले तो 5-6 दिन पहले तक तो लॉन्ग्स डेवलप हो रहे थे, लेकिन पिछले 5-6 दिन में मार्जिनल शॉर्ट और बहुत मिक्स डेटा पॉइंट फिलहाल इंडेक्स में दिख रहा है, जिसके चलते कोई बहुत ज्यादा क्लियर व्यू नहीं बन पा रहा है। लेकिन रिलेटिवली अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी भी इवन दो थोड़ा सा वोलेटिलिटी दिखा रहा है, लेकिन वो भी साइडवेज है, तो बहुत संभल के हमें ट्रेड लेना चाहिए। मुझे लगता है कि हॉलीडे सीजन की तरफ बाजार बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा डेप्थ का कमी है, तो सिलेक्टिवली एक शॉर्ट कॉल है। और मुझे लगता है कि आज का जो पुल बैक है उसमें बंधन बैंक पे एक हमें शॉर्ट कॉल लेना चाहिए, बिकॉज अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, और अगर यहाँ पे हमें थोड़ा सा पुल बैक दिखता है तो मुझे लगता है कि इसमें एक बार फिर से एक पुट खरीदने का मौका बनेगा। तो 245 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है ₹5.80 पे क्लोज हुआ था, लेकिन आज पुल बैक में खरीदना है, मतलब लगभग ₹4.5-5 के आसपास मिलता है, तब ये पुट ऑप्शन हमें खरीदना है। तो एक कंडीशनल कॉल है आज, और फिर इस पुट ऑप्शन का जो टारगेट है वो होगा ₹9 का, और ₹2.5 पे हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं इस ट्रेड के लिए। तो पुल बैक पे बिकवाली की सलाह है बंधन बैंक पे। शुभम कहते हुए दो बातें महत्वपूर्ण कही उन्होंने। बंधन बैंक पे एक खबर भी है, उसका एक सकारात्मक इम्पैक्ट, पुल बैक ट्रेड, लेकिन ये पुल बैक राइड करना और ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। याद रखिएगा जितना आसान दिख रहा है एसजीएक्स निफ्टी, उतना आसान बाजार नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कहा छुट्टियों का माहौल, हमें भी साल भर बाद अब छुट्टियों के बारे में सोचना चाहिए। हर्षता, क्यों? काफी टाइम हो गया ना। काफी टाइम हो गया छुट्टियां लिए हुए। अच्छा, एक दो स्टॉक्स को और देख लेते हैं यहाँ पे जहाँ पे तेजी है। वैसे छुट्टी की बात की मैं शुभम से पूछने वाली थी वेरी क्विकली। शुभम, ये आपका ये साइकिल उल्टा चल रहा है। विंटर्स में लोग आ जाते हैं कनाडा से भारत, अब आप समर्स में यहाँ पे थे और चले गए विंटर में, आपको अब ठंड रास आने लगी है वहाँ की? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। बिल्कुल, जनरली तो यही ट्रेंड था कि विंटर्स में मैं इंडिया में टाइम स्पेंड करता था। मुझे ठंड से प्रॉब्लम नहीं है, बट जो डे टाइम है वो बहुत कम हो जाता है, बिकॉज सनराइज होता है 8 बजे सुबह और 4:45 तक सनसेट हो जाता है, तो थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो जाता है, बिकॉज आपको डे टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मैं काफी समय लास्ट ईयर, मतलब ये साल में मैं इंडिया में था, इसलिए बहुत सारे काम पेंडिंग हो गए, इसलिए मुझे आना पड़ा। अदरवाइज विंटर तो प्रेफरेबल होगा मुंबई में या इंडिया में ही बिताना चाहिए। तो फिर अगले समर भारत नहीं आएंगे, अब सीधा विंटर में ही आएंगे?